नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुसल एकेडमी में। लेट्स स्टार्ट द लर्निंग ऑफ आर्टिकल 67 टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगेन आई विल से, हमेशा रिलेट करके पढ़ो उसमें, हमेशा 56 थी प्रेसिडेंट के लिए, 56 वाज इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इट इज 67। वही बात है, कितनी टर्म होनी चाहिए? टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब मैं कंफ्यूज करूं आपको? देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पहली लाइन थी हमारी इसमें। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का कोई मेंबर है, अगर if you are the member of Rajya Sabha, if you are the MP from Rajya Sabha or the Council of State, what is your tenure? आपका tenure कितना होता है? It is 6 years। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए जो उमेद सिंह भाई साहब है, उमेद सिंह ये राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, तो इनका जो टेन्योर होगा कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। अब इनका एक दोस्त, मान लीजिए ये है प्रकाश चंद भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो प्रकाश चंद बैठेंगे कहां जाकर के? चेयरमैन की कुर्सी पर। उमेद कहां बैठेंगे? उनके सामने एज ए मेंबर। तो कौन पहले रिटायर हो जाएगा? दोनों ही एक सदन में बैठते हैं। वाइस प्रेसिडेंट विल रिटायर फर्स्ट बिकॉज उसका जो टेन्योर है 5 ईयर्स है। आप समझ रहे हैं? नेवर गेट कंफ्यूज इन दिस। कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा आप लोगों ने। जो व्यक्ति उस सदन का सभापति है उसका टेन्योर कितना है? 5 ईयर्स। जो उस सदन का सदस्य है, मात्र सदस्य है, उसका टेन्योर 6 ईयर्स। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी नियुक्ति चेयरमैन के रूप में नहीं हुई थी, उसकी नियुक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हुई थी। तो टेन्योर उनका वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से होगा 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का भी। ये तो आपको गिफ्ट में मिल गया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैनशिप। बात समझ में आई? तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि मेंबर 6 साल और सभापति 5 साल कैसे, बिकॉज वो सभापति तो है लेकिन बेसिकली ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। सो टर्म इज 5 ईयर्स फ्रॉम विच डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस डेट को पदभार संभालेंगे उसी डेट से कैलकुलेशन होगी। नाउ वाइस प्रेसिडेंट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगेन यहां से प्लेन सा क्वेश्चन बनता है आपका कि वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देंगे अपना? ही विल सेंड हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक दूसरे को रेजिग्नेशन एड्रेस करेंगे। इट इज नॉट थर्ड पार्टी। को थर्ड पार्टी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, लोकसभा के स्पीकर नहीं है, और ऐसे ही आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट विल गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल गिव रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड। आप पहुंचिए प्रेसिडेंट से कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। 56, ये देखिए, दिस वाज 56, आर्टिकल 56 दिख रहा है आपको? वेरी गुड। क्लॉज बी, प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस व्हाट? ग्राउंड मेंशन कर रखी है इन्होंने, है ना? ग्राउंड मेंशन कर रखी है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ द राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के केस में। अब जनाबे आली आप पढ़ो वाइस प्रेसिडेंट के केस में। वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल मेंशन्ड हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है रिमूवल के ग्राउंड्स। किसी भी ग्राउंड पे हटा दो, शक्ल अच्छी नहीं लग रही, हटा दो। ऐसा मत करना, ये केवल मजाक कर रहा हूं कि कोई ग्राउंड ही नहीं है, ध्यान रखना। वहां पर केवल एक ग्राउंड थी, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे नो ग्राउंड है। तो एक पहला डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि वहां पर ग्राउंड है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड कैसे? देखिए, may be removed from his office by a resolution of the Council of States। ये तो ज्यादा जाती हो गई। by a resolution of the Council of States। अब यहां का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साहिबान कि जो प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था
61 का जो प्रोसीजर था उसमें क्या था कि जो प्रोसेस है रिमूवल का वो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, वो राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, लेकिन जनाबे अली वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए शुरुआत कहां से हो रही है? ही शैल बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के प्रस्ताव से उसको हटाया जाएगा। इट मीन्स व्हाट? You will have to initiate the process in the Rajya Sabha. You don't have any discretion in this case. As in case of president, we have discussed that process can be initiated either in the Rajya Sabha or the Lok Sabha. Got it? This is the next difference. Comparative पढ़ोगे याद रहेगा, है ना? तो ये होगा resolution of the Council of States. Got it? And passed by a majority of all the then members of the council. Please note down again, you will see the question claims yahan se. Majority of what? All the then members. All the then members को हिंदी में बोलते हैं, मैं आपको शब्द देता हूं हिंदी का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा, रेजोल्यूशन बोलते हैं संकल्प, पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य, ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब होता है तत्कालीन समस्त सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ? ये ध्यान को देखो, वहां पर हम क्या कर रहे थे? 2/3 ऑफ टोटल पे गए थे। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट आपको ये देखने को मिला था मेजॉरिटी ऑफ नोट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ये सब कैलकुलेशन मिली थी आपको जो हम लोग डिस्कस कर चुके। बट यहां पर देखो वाइस प्रेसिडेंट को कितना हलवा है उठा। भाई साहब कोई ग्राउंड नहीं है, आप प्लीज बस आप हट जाओ सर से, ऐसा हो गया ये काम। मेजॉरिटी, केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे कोई 2/3 की कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ व्हाट? मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स लिखा है, तत्कालीन समस्त सदस्य। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए राज्यसभा में सपोज कीजिए एक टाइम ऐसा था फुल स्ट्रेंथ थी, ठीक, 238 + 12 250 हो गए। अब उसके बाद में क्या हुआ? एक दो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, दो भगवान जी के पास चले गए, 2 अल्लाह जी के पास चले गए, और 2-4 अपने अपने खुदाओं के पास चले गए। तो 10 लोग हट गए यहां से लाइन से। अब क्या रह गए? 240 रह गए। कुछ लोग गुस्साए में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो 5-7 लोग 5 रिजाइन करके चले गए। अब रह गए 235, ठीक। 1-2 लोगों को आपने हटा दिया, तो कुल मिलाकर के उस समय जो है 230 लोग रह गए, ओनली 230। तो कह रहे तत्कालीन उस समय जो सदस्य है, समस्त सदस्य कितने हो गए? देन एंड देयर कितने हो गए? 230 रह गए। तो 230 की मेजॉरिटी देखेंगे, ना कि 250 की। टोटल कितना है? 250। लेकिन देन एंड देयर देखेंगे, ऑल द देन मेंबर देखेंगे, तो कितने रह गए घट करके? 230 रह गए। तो 230 की मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होगा, करेगी राज्यसभा, तब उनको हटाया जाएगा इस तरीके से। तो यहां से इन जो शब्द, ये जो शब्द हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन, प्लीज राइट डाउन पीपल प्लिम्स। मैं सही कह रहा हूं, मुझे मिस करोगे आप एग्जाम में, याद करोगे, दिखाई दूंगा आसपास में कि हाँ सर ने बताया था ये, लेकिन तब जब रिवाइज करके जाओगे रिपेंट करोगे, वरना कर लीजिए इसी तरीके से भी। डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रेसिडेंट केस। एंड नेक्स्ट पर देखिए, अब ये तो इतना रोल तो हुआ केवल राज्यसभा का, ठीक है, ये तो हो गया राज्यसभा का पार्टिसिपेशन। एंड नेक्स्ट वह है एंड एग्रीड टू, लैंग्वेज को ऐसे के ऐसे रखना है इसको, एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के द्वारा उसको सहमति प्रदान की जाए। इसका मतलब यह है जिसे लोकसभा सहमत है, लोकसभा सहमत हो, ठीक है, यानी कि उस रिजोल्यूशन को राज्यसभा पास करके फिर भेजेगी लोकसभा में, और लोकसभा में सहमत होने का मतलब क्या है? वहां पर आप सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उन्हीं की वोटिंग करा करके उसमें स्टैंप लग जाएगी, यस लोकसभा एग्रीड टू दिस। तो ध्यान रखना, नो ग्राउंड ऑफ रिमूवल, एक बात, नो स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, राज्यसभा इनिशिएट करेगी, लोकसभा उसको समर्थन करेगी, सिंपल मेजॉरिटी से करेगी। आई बिलीव कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कम ऑन। But no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless 14 days notice 14 days का जाएगा, राष्ट्रपति में गया था, has been given of the intention to move the resolution। अब यहां पर भी भेदभाव हो गया, देखो यहां पर क्या भेदभाव हो गया, यहां पर 14 डेज का नोटिस का प्रावधान वहां पर भी था, यहां पर भी प्रावधान है, लेकिन नोटिस को संख्या कितने लोग करेंगे साइंड, वहां पर था 1/4 ऑफ द टोटल, यहां पर ऐसे कोई संख्या मिनिमम नंबर इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलेगी आपको।
तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द रिमूवल प्रोसेस, ये ध्यान रखना और इसी तरीके से रखना वहां पर। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर हो, सपोज करो एनी ऑफ यू इज द एग्जामिनर, आप क्या सोचोगे कि क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया सा, फिर आप कहेंगे मैं बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से बियॉन्ड कहां जाऊंगा मैं, चलो 1-2 केस ला डाल दूंगा, लेटेस्ट 3 केस ला, कुछ तो क्वेश्चन में आर्टिकल से बनाने ही पड़ेंगे ना, तो कहां से बनाऊंगा मैं, तो फिर मैं करूंगा ट्विस्ट लैंग्वेज को, इसी टेक्निकलिटीज को पकड़ूंगा जो मैं सिखा रहा हूं आपको यही पे, ये सीख गए तो एग्जाम क्वालिफाइड है आपका। ठीक, तो यहां पे 14 डेज का नोटिस तो है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन साइनिंग नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति में था 1/4 की क्लॉज थी। कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, नोट विद द वाइस प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस नोट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि 5 ईयर्स के एक्सपायर हो गए तब भी, until his successor enters upon his office, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पदभार नहीं संभालता है तब तक अपने पद पर आसीन रहेंगे। He shall continue to hold the office, ध्यान रखना, सेम लाइन you have studied, you have read in case of the president as well, तो he shall continue to hold until his successor। तो ये जो लाइनें हैं देखो, पीएम बख्शी का बहुत छोटा पॉकेट साइज आता है, हाँ ये है, आप देख सकते हैं पॉकेट साइज आता है, ये मेरे पास कब से है, मेरा कलर किया हुआ 2006, कैन यू इमेजिन। लेकिन इसको देखकर कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है। सो इसको ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से पढ़ना चाहिए भाई, पॉकेट साइज खरीद लीजिए। तो आई होप कि लर्निंग अच्छी रही होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नाउ आई विल सजेस्ट यू कि आप एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। और दूसरी बात, आपको मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको रिवीजन करने की। रिवीजन करने के लिए आप कहीं ऐसा ना करें कि आपको कोई खास टाइम पे रिवीजन देना है, करना है, आप कोशिश करें चलते फिरते रिवीजन करें। मींस ट्रैवलिंग टाइम में, वेटिंग टाइम में, नहाते हुए, खाने का इंतजार करते हुए, नींद का इंतजार करते हुए, वहीं पर आप इन सभी आर्टिकल्स को अपने माइंड में रिफ्रेश करते रहिए। देयर शैल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पर है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, उस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली अपने आप से पूछेंगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। विद दीज वर्ड्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like, comment and share, and also if possible for you give a Google review please. Thank you very much.